गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वसंत का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ जिसको लिखा है लेखक कामता नाथ ने, इसको कामता नाथ ने लिखा है। और सबसे पहले आइए हम बताते हैं कि लाख होता क्या है। लाख का मतलब होता है मिट्टी। आपने पढ़ा होगा और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि पहले ज़माने में लोग मिट्टी का ज़्यादा यूज़ करते थे। जैसे बर्तन के काम आते थे, बहुत सारे घरेलू काम होते थे। उसी तरह से लोग चूड़ियाँ भी गांव में शहर में मिट्टी के बनाते थे और वही चूड़ियाँ जो है फ्रेम में ढाल करके मिट्टी से की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। उसे बहुत सारे कलर और उसको जो है पेंट किया जाता था, जो बहुत देखने में सुंदर लगती थी, लोग उसको पहनते थे। तो उसी के बारे में लेखक कामता नाथ ने लिखा है। आइए हम पाठ का सार देखते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि एक गांव था, जिस गांव में एक बदलू काका रहते थे। चूँकि बदलू काका, वो जो लेखक था, वो अपने मामा के घर जाते थे और वहाँ पे उनको बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन वहाँ गांव के सारे लोग उनको बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहता था। तो यहाँ पे लाख की चूड़ियों का वर्णन ये किया गया है कि लेखक ने कहा है कि उस गांव में बदलू काका जो थे वो बहुत ही सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे, रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियाँ बनाया करते थे। और जब लेखक वहाँ जाता था तो उसको भी रंग बिरंगी जो है बहुत सारे गोलियाँ, जो कांच की गोलियाँ होती है, उसे बदलू ने हमेशा लेखक को दिया था, जिससे वो लेखक बहुत खुश हो जाता था। उसे देख करके वो कंचे लेता था और उससे खेलता था। तो फिर क्या होता है कि इसी तरह से बदलू जो है पूरे गांव में चूड़ियाँ बेचने का काम करता था, क्योंकि बदलू एक मनिहार था और चूड़ियाँ बेचता था। बड़ी बड़ी शादियों में, लोगों के फंक्शन में वो जाता था। और यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है कि विनिमय पद्धति, वहाँ पे बदलू जो होता था चूड़ियाँ देता था और बदले में उसको बहुत सारे अनाज वगैरह, राशन वगैरह मिला करते थे। और इस तरह से बदलू का काम बहुत अच्छा चलता था। उसका एक ऊंचे पर मकान था, बड़ा सा मकान था, नीम का पेड़ था, वहीं पर एक वो मच्छी से बैठ करके और बहुत सारी चूड़ियाँ बनाया करता था। उसके बाद सांचे में ढालता था और उसको कलरफुल करता था। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ दिन के बाद जो है लेखक जो है उसके पापा का, यानी पिताजी का, उसका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है और वो कहीं और चला जाता है। तो जब कुछ दिन के बाद, यानी 7-8 साल के बाद जब लेखक वापस आता है तो ये सारी चीज़ें लगभग वो भूल चुका रहता है कि बदलू काका कौन थे, चूड़ियाँ कौन थी। लेकिन उसे गांव में जब वो गांव में निगाह पड़ती है, देखता है कि गांव के लोग सब कांच की, यानी शीशे की चूड़ियाँ पहन करके घूमा करते हैं। और एक बार क्या होता है कि उसकी मामा की लड़की, बारिश होती है, पानी में गिर जाती है और उसकी मामा की लड़की की जो चूड़ियाँ होती हैं उसके हाथ में धंस जाती है, जिसकी मरहम पट्टी भी वही लेखक करता है। तो वहाँ पे जब उसने देखा तो उसको काफ़ी याद आती है कि ये चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ इस तरह से प्रचलित हो गई हैं, जबकि यहाँ पे तो लाख की चूड़ियाँ चलती थी और बदलू काका उसे बनाया करते थे। तो उसे अचानक याद आता है और वो शाम के पहर में वो बदलू काका के घर आता है। बदलू काका देखता है कि वो किस तरह से जो है वो नीम के पेड़ के नीचे खाट पे, यानी टूटी फूटी चारपाई पर लेटे हुए थे और बिल्कुल पतले दुबले दिख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा जो है वीक और कमज़ोर दिख रहे थे। वो आता है, उनको नमस्ते कहता है बदलू काका को। तो बदलू काका उसे पहचानते नहीं है, उसे बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। फिर वो बताता है कि बदलू काका से कि आपने हमको पहचाना नहीं, मैं आया करता था, आप मुझे रंग बिरंगी जो है कंचे दिया करते थे बना करके। तब बदलू काका उन्हें पहचान जाते हैं और कहते हैं, अरे लल्ला आओ, बहुत दिन के बाद आए हो, और बड़े प्यार से उन्हें बैठाते हैं और अपने भी उठ के बैठते हैं, जिससे उनकी सांसें फूलती हुई है और वो खांसने लगती हैं। तो जब खांसते हैं तो उनकी काफ़ी जो है वो वीक और कमज़ोर नज़र आते हैं। तो लेखक उन्हें कहता है कि क्या बात है, आप बीमार हैं क्या, आपको कुछ हो गया है। उसे ऐसा लगता है कि उन्हें दमे की बीमारी हो गई है। दमा ऐसी बीमारी होती है जिससे जो है सांसें फूलने लगती हैं, बहुत खांसी होने लगती है। और पहले ज़माने में ये बहुत ख़तरनाक बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हर मर्ज़ की दवा हो गई है और लोग ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है बदलू काका से वो कहते हैं, बदलू काका कहते हैं कि नहीं लल्ला, मुझे ऐसा नहीं है और मैं जो हूँ, मुझे जो है ये फसली खांसी हुई है, मैं बीमार हूँ और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर बदलू काका से लेखक पूछता है बार बार कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है, आपकी गाय क्या हुई, कैसे हैं आप। तो इस तरह से उनके दिल में, जो हृदय में एक बहुत ज़्यादा दुख, व्यथा उनके दिल में होती है और वो ऐसा लगता है जैसे